अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्लैजल। ये आपको सामने सिरप नज़र आ रहा है और एक टैबलेट भी पड़ी हुई है साथ में। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी पोल्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर तो आपकी मुर्गियाँ कमज़ोर हैं, सुस्त खड़ी हुई हैं, कलगी का रंग तब्दील हो चुका है, तो फिर भी आप फ्लैजल का इस्तेमाल करवाएंगे। इसके अलावा अगर खुरकन का मसला है, यानी कि सांस आहिस्ता आहिस्ता ले रही हैं या उस खर खर की आवाज़ आ रही है सांस लेने में, तो भी आप फ्लैजल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर मैदे का किसी किस्म का भी मसला है, कोई भी, यानी कि मैदे के मसाइल की वजह से पोट बंद हो रही है या दाना हज़म नहीं हो रहा या भूख नहीं लग रही या पानी ज़्यादा पी रहे हैं परिंदे आपके, तो इन सारे मसाइल में भी आप फ्लैजल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर पतली पीठें कर रहे हैं परिंदे आपके या खून वाले पेचेस कर रहे हैं, तो इसमें भी आप फ्लैजल का इस्तेमाल करेंगे। और इन सब मसाइल के अलावा अगर आपके इसे फ्लैजल को इस्तेमाल करना चाहते हैं कीड़े मार दवा के लिए, तो इसे फ्लैजल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वजूहत तो सारी बता दिया मैंने, कौन सी वजूहत में आपने इस्तेमाल करना है। अभी तरीका इस्तेमाल पे बात कर लेते हैं। यह आपको ज़्यादातर सिरप और टैबलेट की सूरत में नज़र आएगी। इसका इंजेक्शन भी होता है और एक फ्लैजल पाउडर भी होता है, वो भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको आसानी से जो दो चीज़ें मिलेंगी, एक फ्लैजल सिरप है और दूसरा टैबलेट। अगर तो आप टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो जिस तरह ये बड़ा परिंदा है, तो इसमें आप टैबलेट के 4 हिस्से करके 24 घंटे के अंदर सिर्फ चौथा हिस्सा टैबलेट का आप इस्तेमाल करवाएंगे। ये सारे मसाइल जो भी मैंने आपको पहले बताए हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपको नज़र आए, परिंदा सुस्त खड़ा हुआ है या पीठों का मसला है या मैदा का कोई मसला है, तो इन सारे मसाइल में आप एक गोली का चौथा हिस्सा आप बड़े परिंदे को खिलाएँगे। अगर तो 6 माह का तकरीबन या इस तरह का कोई पट्ठा है, तो उसमें आप 8 हिस्से करके एक टैबलेट के एक हिस्सा आप 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा देंगे। लेकिन छोटे चूज़ों को आपने कोशिश करनी है कि सिरप ही पिलाएंगे आप, टैबलेट ना दें। अगर 6 माह या उससे थोड़े बड़े परिंदे हैं या फुल बड़े अडल्ट, जिस तरह ये सामने खड़ा हुआ है परिंदा, इस तरह के परिंदे हैं, तो आप इसमें टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी छोटे बड़े चूज़ों के लिए, सब के लिए मिक्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप सिरप का इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार आप इस तरह रखेंगे कि 1 चम्मच जो होती है खाने वाली, वो सिरप का 1 लीटर पानी के अंदर मिला के आप परिंदों के आगे रख दें। वो पूरा दिन पानी पीते रहेंगे। शाम को आप पानी वो आप ज़ाया कर दें, जो बच जाए। अगर पी लें तो फिर तो सही है, अगर बच जाता है तो आप ज़ाया करके अगले दिन के लिए फिर दोबारा बनाएंगे। और ये टैबलेट आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं या आप सिरप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, या आप तकरीबन 3 से 5 दिन का कोर्स करवाएंगे। एक बात मैं बताना भूल गया हूँ टैबलेट के हवाले से, अगर आप टैबलेट पानी के अंदर घोल के इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो 2 टैबलेट्स आप लेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे। और अगर आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं सिरप का, तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर। ये इस्तेमाल उसी तरह करनी है, 8 घंटे तकरीबन आपने पानी पड़ा रहने देना है और 8 घंटे के बाद आपने पानी ज़ाया कर देना है और अगले दिन के लिए दोबारा नया ताज़ा पानी आपने बनाना है इसी तरह। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जब भी आप इसका कोर्स करवाएंगे फ्लैजल का, ख़ास टैबलेट हो या सिरप या पाउडर या इंजेक्शन, तो कोर्स शुरू करने से 3 दिन पहले और जब कोर्स मुकम्मल हो जाए तो उसके 3 दिन बाद तक आपने किसी किस्म की वैक्सीन या फ्लशिंग वगैरह नहीं करनी, ताकि दवाई का जो असर है वो भी सही रहे। यानी कि जो नताइज आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको सही तरह से हासिल होंगे। वरना आप फ्लशिंग या इसमें वैक्सीन वगैरह को शामिल कर देंगे, उससे नुकसान का भी ख़तरा है और जो दवाई का असर है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आप फ्लैजल को कीड़े मार दवा के तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो उसी तरह 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल हल करेंगे, यानी 5 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर हल करके, और सुबह खाली पेट 5 सीसी से लेकर 10 सीसी तक आप वही पानी आप इस्तेमाल करवाएंगे। यानी अगर बड़ा परिंदा होगा तो उसे आप तकरीबन 10 सीसी भी पिला सकते हैं, और अगर छोटा परिंदा है तो उसे आप 5 सीसी पिला सकते हैं। मिकदार का आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें।